तुमने अच्छा नहीं किया श्रीवास्तव, कुछ भी अच्छा नहीं किया। तुम किसकी बात कर रहे हो सिंह? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं पुणे गया था। 22 साल पहले जिस प्रोजेक्ट को डिसबैंड होना चाहिए था उसे तुमने अभी तक। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है सिंह? हाँ, गलतफहमी तो हुई है, जरूर हुई है, लेकिन यह गलतफहमी तुम्हें लेकर हुई है। मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसा करोगे, कि तुम सिर्फ अपना ही सोचोगे। देखो सिंह, हम इसके बारे में मिलकर बात कर सकते हैं। वी नीड टू मीट। मेरा मतलब मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आई कैन एक्सप्लेन। तुम हो कहाँ इस वक्त? मैं आ जाता हूँ वहां पे। अपने ये एक्सप्लेनेशंस जुडिशरी कमेटी के लिए बचा कर रखना। मैं ब्रिज क्रॉस करते ही हेडक्वार्टर्स पहुंच रहा हूं। देखो सिंह, मेरी बात सुनो प्लीज। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, हेलो हेलो सिंह। सिंह, अब क्या? कुछ नहीं, उससे मिलना होगा, बात करनी होगी। मैंने तुम्हें कहा था हमारा सारा का सारा प्लान चौपट हो जाएगा। अरे श्रीवास्तव, क्या जल्दी थी इतनी? अरे क्या जरूरत थी उन लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स करने की जिसे सिंह जानता है? इंक्वायरी कमेटी बैठे, मेरे ख्याल से तो हमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जला देने चाहिए। You must out of your mind, Mr. Iyer. They are invaluable scientific documents. अब मैं मना लूंगा उसे यार, मना लूंगा उसे। We need to meet him in person now, before he reaches headquarters. और वो है कहाँ? हाईवे के ब्रिज पर। Good evening. This is News India channel and you're watching Prime Time News. प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में शामिल नए मंत्रियों में से कुछ पहली बार मंत्री बने हैं। इस विस्तार के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 65 हो गई है। आज शामिल नए मंत्रियों में 4 कैबिनेट दर्जे के होंगे और 7 को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। अभी अभी मिले समाचार के अनुसार मुंबई पुणे हाईवे पर स्थित पुल एक भारी विस्फोट में उड़ गया है और इस दुर्घटना में सैकड़ों लोगों के मारे जाने की आशंका है। घटनास्थल पर मौजूद हमारे संवाददाता नीलेश बैनर्जी के साथ सीधी बातचीत। नीलेश, इस दुर्घटना की वजह का पता चला? वैसे तो काफी सारी थ्योरीज प्रोपाउंड की जा रही हैं, लेकिन मेरी बातचीत टाइम्स के भार्गव से हुई थी। वो इस दुर्घटना का चश्मदीद गवाह है। उसका अनुमान है कि पेट्रोल के टैंकर के फट जाने की वजह से विस्फोट हुआ। करीबन कितने लोग इस दुर्घटना में मारे गए? अनुमान लगाना तो मुश्किल है, लेकिन लगभग 100 कारों का इसमें होने की संभावना है। किसी की शिनाख्त हुई? ज्यादातर शव या तो समुद्र में डूब गए हैं या इतने जल गए हैं कि इनको पहचानना मुश्किल है। हाँ, भार्गव का कहना है कि उसने एक मिलिट्री ऑफिसर की गाड़ी को वहां जाते हुए देखा था। थैंक यू नीलेश। सीमा, यस सर। टाइम्स के भार्गव से बात कराना, शायद उसके पास कुछ ब्रिज ब्लास्ट के शॉट्स हों। ओके सर। रवि, यस सर। डिस्पैच अ क्रू टू पुणे इमीडिएटली, इट्स वेरी अर्जेंट। ओके ओके सर। सर, मिस्टर भार्गव लाइन पर है। हाँ, भार्गव, रॉय है। हाँ रॉय। बहुत खुशनसीब हो भैया, सुना जैकपॉट हाथ लग गया। ओह, यू मीन ब्रिज शॉट्स? हाँ, वही ब्रिज शॉट्स की बात कर रहा हूँ। देखो भार्गव, मुझे एक्सक्लूसिव राइट्स चाहिए। बट प्राइस मिलेगा? हाँ, प्राइस नेगोशिएट कर लेंगे। अच्छा, उस पर तुमने किसी आर्मी की कार के बारे में जिक्र किया। कौन थे? हाँ, वो जनरल सिंह थे। Sure?
हाँ भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो जनरल प्रताप सिंह ही थे, निक्की के फादर। Okay, so are you ready? Shall we roll? Good evening, this is Nikki Singh from News India channel, bringing you the most sensational news of all times, the rape case of Anuradha Bakshi. और इस वक्त मैं उसी हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हूँ जहाँ मिस बख्शी एडमिटेड हैं। देखो पेज करो उससे कहो फौरन घर जाए। मैंने अभी भी टाइम्स के भार्गव से बात की है। उसने जनरल सिंह की गाड़ी ब्रिज पर जाते हुए देखी है। शायद उसके पिताजी की उस हादसे में होने की संभावना है। मिस बख्शी के साथ जो कुछ भी हुआ वो कोई स्ट्रीट इंसिडेंट नहीं था। बलात्कारी उनका पीछा कई दिनों से कर रहा था। सेंड रिप्लेसमेंट फॉर हर। ओके। अरे हाँ, सॉरी, नहीं देखो उसे पेज मत करो, मैं खुद वहीं जाता हूँ। कैंसिल ऑल माई अपॉइंटमेंट फॉर द डे। आई विल बी ऑफ फॉर द डे। ओके। एंड या प्लीज जस्ट से कहो कि उस रेप केस को हैंडल करने के लिए किसी और रिप्लेसमेंट को भेज दो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। आई डोंट वांट एनी लैप्स इन द केस। यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Pinlaw ito eh. Ay na mga society nito. सुनिए, मिस बख्शी कहाँ मिलेगी? I'm from the press. वार्ड नंबर 8 डायना। जी शुक्रिया। उस बलात्कारी का अभी तक कोई खास सुराग नहीं मिल पाया है, लेकिन हम इस इंतजार में हैं कि मिस बख्शी को होश आ जाए ताकि हम उनसे इस हादसे के बारे में पूछ सकें। सिर्फ तभी जाके हम इस क्रिमिनल की शिनाख्त कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ मिस बख्शी ही हैं जो इस हादसे की चश्मदीद गवाह हैं। करे तुम यहाँ? हाँ निकी, वो क्या है, मैं दरअसल वो क्या है कि एक और इमरजेंसी है और तुम मुझे वहाँ डेब्यूट करना चाहते हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। पुणे इज इन न्यूज़। पुणे बॉम्बे हाईवे पे ब्लास्ट हुआ है। एक पेट्रोल टैंक फटने से काफ़ी नुकसान हुआ है वहाँ पे। मैं सोचा वहाँ जा रहा था तो तुम्हें साथ में ले चल। Don't tell me. अपूर्वा राय, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ न्यूज़ इंडिया चैनल, पुणे जा रहा है एक रोड एक्सीडेंट कवर करने। कोई और बात जरूर है। Do you sense a conspiracy or a sabotage? देखिए, there's something more serious. कम से कम 100 गाड़ियाँ ब्लास्ट हो चुकी है। तो 100 गाड़ियाँ काफ़ी है तुम्हें वहाँ खींच के ले जाने के लिए? भार्गव को जानती हो? संदीप भार्गव, टाइम्स वाला। कुछ देर पहले मेरी उससे बात हुई थी। उस ब्लास्ट के पहले वो वहीं से निकला था। और उसने वो ब्लास्ट को कवर कर लिया और तुम उससे वो क्लिपिंग्स खरीदना चाहते हो। आई डोंट बिलीव दिस। हम प्रेस वाले कितने अजीब होते हैं पूरा, कि ऐसे डिजास्टर्स और रेप्स में भी हमें न्यूज़ क्लिपिंग्स नजर आती है। देखिए, उसने जनरल सिंह की गाड़ी को भी जाते हुए देखा था। तुम्हारे पापा की गाड़ी भी। देखिए, ये सिर्फ अनुमान है। There's no guarantee, okay? ये भी हो सकता है कि तुम्हारे पापा को कुछ अरे पीछे जाके चेक करो ना, ट्रैफिक की वजह से ट्रैफिक को कंट्रोल करो पूरा। कुछ लोग घायल हो गए हैं। हाँ। 2 आदमी मर चुके हैं। अरे ब्रिज के पीछे देखना, कोई और लाश मिलेगी। ये टैंकर गाड़ी से टकराया था, कोई गाड़ी से टकरा गया। अच्छा, एक्सक्यूज मी, थोड़ी ही क्या बताऊं, बहुत ही भयानक एक्सीडेंट था। अगर उनकी गाड़ी यहाँ से निकल चुकी है तो डैडी गए कहाँ? एक मिनट, हम मामा को पूछते हैं, शायद घर गए हो। नहीं प्लीज बुरा नहीं, जब तक डैडी की कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं आ जाती हम मामा को कुछ नहीं बताएंगे प्लीज। ओके, रिलैक्स। अनुराधा जी, क्या आप यकीन के साथ कह सकती हैं कि यही वो शख्स है जिसने आपके साथ जबरदस्ती की थी? मुझे 8 घंटों से यही तो बता रही हूँ सबको। देखिए, मेरा मकसद सिर्फ ये था कि क्या आप पूरे विश्वास के साथ। देखिए, आपके दबाव में आकर मैं अपना बयान बदल नहीं सकती। मैं आपके ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं डालना चाहता जिससे आपको अपना बयान बदलना पड़े। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि शायद आप जानती नहीं हैं कि ये शख्स कौन है। हाँ,
मैं जानती हूँ कि ये शख्स कौन है। ये वही शख्स है जिसने मेरे साथ रेप किया था। इसका मतलब है कि आप मिस्टर अपूर्व रॉय के खिलाफ अपने चार्जेस प्रेस करना चाहेंगी? मेरा बस चले तो मैं उसे कैस्ट्रेट कर दूँ। देखिए, एक बार फिर सोच लीजिए, क्योंकि अदालत में वकीलों के सवाल जवाब से जो आपको जिल्लत उठानी पड़ेगी, मेरे ख्याल से वो... आप जानते हैं इस वक्त मैं कैसा महसूस कर रही हूँ? जैसे जैसे हजारों कीड़े मेरे बदन पर रेंग रहे हों। और मैं ऐसा महसूस करना तब बंद करूंगी जब मिस्टर अपूर्व रॉय को कोर्ट सजा सुनाएगी। ओके अनुराधा जी, आप अपने इस बयान के ऊपर दस्तखत कर दीजिए। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, क्या अनुराधा बख्शी ने अपूर्वा राय को अपना साइलेंट बताया? तो अनुराधा बख्शी ने अपने स्टेटमेंट में अपूर्वा राय को रेपिस्ट बताया। क्या पुलिस उसको अरेस्ट करेगी? देखिए, सिर्फ एफआईआर में नाम होने की वजह से हम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, और फिर फिलहाल पुलिस के पास कोई एविडेंस भी नहीं है। तो फिर हो सकता है कि अनुराधा बख्शी को कोई गलतफहमी हुई हो। गलतफहमी दूर हो सकती है सर, अगर पुलिस चाहे तो। वो डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवाते? यू आर राइट, डीएनए टेस्ट इज अ वंडरफुल आइडिया, और ये एक ऐसा टेस्ट है जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। लेकिन क्या है कि पुलिस किसी को भी डीएनए टेस्ट के लिए मजबूर नहीं कर सकती। क्या पुलिस अपूर्वा राय को अरेस्ट करेगी? देखिए, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि सिर्फ गलतफहमी की वजह से या सिर्फ शक की वजह से हम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। और फिर अपूर्वा राय को हम ये मजबूर भी नहीं कर सकते कि वो डीएनए टेस्ट करवाए। सर, अगर वो बेकसूर है तो उससे डीएनए टेस्ट करवाने का इनकार क्यों? बेहतर होगा ये सवाल आप उससे करें। मुझे तो लगता है कि पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है। मीडिया किंग अपूर्वा रॉय रेप केस में फंसे। मीडिया किंग अपूर्व रॉय पर अनुराधा बख्शी के बलात्कार का इल्जाम। अपूर्व रॉय ने इसे बदनाम करने की साजिश बताते हुए डीएनए टेस्ट देने से इनकार कर दिया है। मुंबई पुणे हाईवे ब्रिज ब्लास्ट एक्सीडेंट में मरने वाले लोगों की संख्या 7 से बढ़कर 70 हो गई है। पुलिस का कहना है कि अभी भी कुछ लोग लापता हैं, जिनमें से एक आर्मी के जनरल सिंह शामिल हैं। गोताखोरों को अभी भी उनकी लाश और गाड़ी का कोई सुराग नहीं मिला है। सरकार ने एक विशेष कमेटी बनाई है जो इस दुर्घटना के कारणों की जांच करेगी। सिंह साहब की लाश तक बरामद नहीं हुई। लाश की बात तो जाने दीजिए साहब, उनकी तो घर तक का अता पता नहीं चला। सुना है सिंह साहब इस हादसे से पहले अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट कुछ लोन भी निकलवाई। इंश्योरेंस कंपनी तो कतई उन्हें मरा हुआ मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि शायद वो जिंदा भी हो। चलिए बाहर चलिए आप लोग। अगर जनरल सिंह के बारे में आप यही सोचते हैं तो आए क्यों यहाँ पे? समझता क्या अपने आप को? शराफत का नाटक करता फिरता है। अपूर्वा प्लीज शांत हो जाओ। तुम भी अपूर्वा, डीएनए टेस्ट को क्यों रिफ्यूज किया तुमने? एटलीस्ट इन लोगों के मुंह तो बंद हो जाते। Alright. I think I'll have to now. पूर्वा, ये डीएनए टेस्ट के रिजल्ट्स कब आएंगे? Just look at these people. They are pounding at you for nothing at all. एक बार वो रिजल्ट्स आ जाए तो मैं इन्हें ठीक-ठीक बता दूंगी। जब लोग तुम्हारे पीछे इस तरह पड़ जाए ना, that's proof enough that you've arrived in life. पूर्वा, तुम्हारे चीज को लाइटली लेना छोड़ दो। तो क्या करूं? Anyway, coming to more serious things. सुना है मिलिट्री पुलिस
जनरल सिंह की फाइल्स फिर से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? हाँ। पूर्वा, तुम्हें क्या लगता है डैडी अपनी डेथ फेक कर रहे हैं? और इज ही रियली अलाइव? अब क्या हो गया छेत्री साहब? अब तो डीएनए टेस्ट भी दे चुका हूं मैं। You are under arrest, Mr. Roy. Under Article 375 of Indian Penal Code, on charges for rape of Anwada Bakshi. क्या बेहुदा मजाक है? डीएनए टेस्ट आप ही को रेपिस्ट करार देता है, क्योंकि आपका डीएनए स्ट्रैंग रेपिस्ट के सीमेन के डीएनए स्ट्रैंग के साथ हूबहू मेल खाता है। Yes, ma'am.